यहाँ उद्योग लगे, तो जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने, उन लोगों को यहाँ काम मिल जाएगा। तो बिल्कुल हर हाल में इस साल मुख्यमंत्री बन जाएगा। देखिए, दावा करने से सिर्फ नहीं हो जाता है, बोलने का क्या है, हर एक पार्टी बोलती ही है। अगर शिवहर में के लोग होते तो हमको लगता है कि जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं होती। का 5 चीज हो जाएगा सर। इसमें हम देख रहे हैं कि युवाओं का प्लान बंद। सर नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW News 24। अभी मैं हूँ शिवहर में, और शिवहर में मेरे साथ सुधीर कुमार गुप्ता जी हैं, जो जन स्वराज का एक दावेदार है विधायक के लिए। और सर से पहले बात करते हैं कि जो विधायक के लिए जो पेश किए गए हुए हैं, क्या उन पे सर का कुछ कॉन्फिडेंट वगैरह है? अपना नाम बताइए। सुधीर गुप्ता नाम है मेरा जी। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपसे जुड़ते हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और सर ये बताइए कि आप जन स्वराज से जुड़े हुए, सर कब से जन स्वराज से जुड़े हुए? सब शुरू से, जब जन स्वराज का पदयात्रा चल रहा था, प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे थे, उसी समय से हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। सर आप क्या सोच करके जुड़े हैं प्रशांत किशोर से? देखिए, हमारा मेन बात तो यही है कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। इस पार्टी के जरिए बिहार में पलायन गंभीर समस्या है जिससे लगभग लोग ग्रसित है, तो इन सभी का समाधान हो। हम लोगों का भी लक्ष्य यही है कि हमारा बिहार समृद्ध, खुशहाल, बेहतर बने, इसीलिए जुड़े हैं। सर क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी अगर पलायन और बेरोजगारी रुक सकता है? बिल्कुल रुक सकता है। आज से पहले जितनी ये संभव है? बिल्कुल संभव है। यहाँ अगर कारखाने लगे, यहाँ उद्योग लगे, तो जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने, उन लोगों को यहाँ काम मिल जाएगा। तो बिल्कुल हो सकता है, यह बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ईमानदारी से प्रयास का जरूरत है। सर हमको जहाँ तक लग रहा है कि देखिए, अभी अगर हम बिहार की बात करें तो लगभग 14 करोड़ के आसपास में जनसंख्या सर पहुँच चुका है। सर ये देखिए कि बेरोजगारी और ये प्लान, सर कितना, अगर मान के चले प्रशांत किशोर जी अगर मुख्यमंत्री बनते तो सर क्या करने वाले हैं बेरोजगारी और प्लान के लिए? सबसे मेन मकसद क्या है? पहले देखिए, कहाँ पहले ध्यान देना जन स्वराज का जो है फोकस, ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना जरूरी है और होगा भी, लेकिन मुख्य 5 चीज है जिस पर हम लोग भी लोगों को बता रहे हैं और काम भी इस पर ही होगा। पहला जो है कि पलायन पर रोक लगेगा। दूसरा जो वृद्धा पेंशन है। सर कैसे रोक लगाएंगे पलायन पर? पलायन पर रोक लगेगा, वैसे उद्योग लगाए जाएंगे, वैसे कारखाने लगाए जाएंगे जिससे कि यहाँ लोगों को काम मिले, उनको यहाँ से बाहर मजबूरी में नहीं जाना पड़े। और यह संभव है। यहाँ तो उद्योग ही नहीं है। जो चीनी मिल थे वो भी बंद हो गए, जो कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा था वो भी खत्म हो गया। तो क्या सर लगता है आपको कि चीनी मिल अगर चालू कर देंगे तो प्लान बंद हो जाएगा? सिर्फ चीनी मिल की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे कल कारखाने उद्योग हैं जो बिहार में लगाए जाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। सर ये हम देखने में आया कि अभी तेजस्वी यादव एकदम मुख्यमंत्री के दावेदार पर दावेदार ठोके जा रहे हैं। सर इन पे आप क्या राय दे रहे हैं कि हाँ प्रशांत किशोर जी हाँ उतना काम अच्छे करेंगे कि नहीं करेंगे? और दूसरी बात यह है कि हमको लगता है पहला बार ऐसा बिहार में कोई नेता आया है जो गाँव घूम करके एकदम पब्लिक को जागरूक कर रहा है कि बेरोजगारी और पलायन रोकेंगे जब हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तब। तो सर ये कैसे संभव हो सकता है? होने से लालू यादव कह रहा था कि हमारा बेटा हर हाल में इस साल मुख्यमंत्री बन जाएगा। सर देखिए, दावा करने से सिर्फ नहीं हो जाता है, बोलने का क्या है, हर एक पार्टी बोलती ही है, लेकिन जनता भी तो देख रही है। आज से पहले की स्थिति को देखा है जनता ने जिन समस्याओं को जिया है उसको भी देख रहे हैं। जनता को अपने बच्चों का भी भविष्य देखना है, तो इन सभी के लिए एक मात्र विकल्प है जन स्वराज, और उस पर जनता भरोसा दिखाएगी ही, निश्चित रहे इसमें। सर ये जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, सर आप ये बताइए कि आप विधायक के लिए सर दावेदारी ठोक रहे हैं, सर क्या लगता है? मतलब विधानसभा प्रत्याशी बनने के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया था उसको हमने भी फुलफिल किया है, और लगता क्या है, पूरी उम्मीद है कि चुनाव हम लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे कि जिस तरह की बातें प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि सही लोग सही सोच के लोगों के साथ हम लोग साथ में रहेंगे, उनको चुनाव जितवाने का काम करेंगे। तो हमारा जो पीछे का कार्यकाल रहा है बिल्कुल उस तरह का रहा है। हमने शिवहर के लिए जिया है। शिवहर में जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं और किए हैं। जैसे डिग्री कॉलेज को ले लीजिए, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हुई, यहाँ
यहाँ जो है सरकारी बस नहीं चलता था, हम सभी युवाओं ने मिलकर उसके लिए काम किया, आज वो भी चल रहा है। सरोजा सीताराम अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है। तो इन सभी चीजों के लिए हमने काम किया है। रेलवे के लिए पूरे जिले के हर एक चौक चौराहे पर जाकर के हमने पंपलेट बांटा है, लोगों को जागरूक किया है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जितनी भी समस्याएं हैं जिससे हमारा शिवहर बेहतर हो सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे हैं। और जब प्रयासरत रहे हैं तो भाई उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। ये आप देखे होइएगा कि शिवहर जिला में अभी रोड का स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अधिकतर इसमें नेता आते होंगे, बिल्कुल नेता आते हैं, प्रशासन भी आते हैं, क्या उन लोगों का रोड के बारे में ध्यान नहीं पड़ता है कि हाँ रोड की स्थितियां खराब है? देखिए, ध्यान किसको नहीं है? जो लोग रोज आते जाते हैं उनको ध्यान नहीं है। हम लोगों ने भी इसके लिए आवाज उठाया है। हो सकता है इसका समाधान जल्दी हो जाए। कब तक हो जाएगा सर? लगता है कि यही मतलब चुनाव से पहले पहले जो कहतरवा का रोड है वो हो जाना चाहिए। क्योंकि शिवहर जिला में अगर अभी हम देखें तो फतेहपुर से लेकर लालगढ़ तक इतने रास्ता खराब है कि हमको लगता है बिहार में ऐसा कहीं रास्ता खराब नहीं होगा। देखिए, यह तो यहाँ के लोगों की कमी है। 200 किलोमीटर से दूर के जब लोग शिवहर में आएंगे तो वो क्या उनको शिवहर से क्या, शिवहर की दिक्कतों से उनको दिक्कत होगा जो शिवहर का पानी सर क्यों नहीं समझता कि बाहर के लोगों को वोट नहीं देना चाहिए? यही तो दुर्भाग्य है शिवहर का कि अगर शिवहर में के लोग होते तो हमको लगता है कि जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं होती। क्यों यहाँ के लोगों का जागरूकता आप लोग कर रहे हैं सर यहाँ की? हाँ, जन स्वराज का सरकार आएगा तो हम ये चीज दावा कर रहे हैं मिलेगा। बिल्कुल, हम लोग तो घूमे हैं। हमको लगता है कि शिवहर जिले का ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां हम लोग गए नहीं हैं। और हमने सभी लोगों की समस्याओं को जाना है। हमने अपने विचारधारा जन स्वराज के विचारधारा से अवगत कराया है और लोगों का रिस्पांस बहुत बेहतर रहा है। हो सकता है कि इस बार जन स्वराज के पक्ष में ही सारे लोग वोट करें और जन स्वराज यहाँ से जीते। सर मेरा एक मुद्दा है कि ये पब्लिक सर जो मतलब लोअर क्लास के जो होते हैं उनको सर समझ में नहीं आता है कि हम वोट किनको दें। कि उनको दिमाग में यही चलता है बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी आरजेडी। सर देखिए, यह बातें आपकी सही है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में रह गया है लोग, लेकिन इस बार हम लोगों ने जितना मेहनत किया है, जितने लोगों से मिले हैं, हर एक व्यक्ति से मिलकर जन स्वराज की बातों को विचारधारा से अवगत करवाए हैं और लोगों का रिस्पांस बहुत बेहतर है। इस बार आप देखेंगे कि बहुत जो बदलाव जो है वो निश्चित रूप से होगा। जनता भी चाहती है। इन कांग्रेस और भाजपा के चक्कर में भी जनता ऊब गया है और उसके पास विकल्प ही नहीं था। अब जब विकल्प नहीं रहेगा तो जनता क्या करेगा? लेकिन इस अब की बार तो है जन स्वराज विकल्प और इस विकल्प को लोग अपनाएगा इस बार। सर हमको अभी थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि अभी गांव-गांव में हम जाते हैं तो कहीं-कहीं अभी भी स्थिति ऐसा होता है कि प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं गांव घूमों के बात भी कर रहे हैं। गांव हम भी घूमे हैं, हम भी लोगों से बात किए हैं। सारे लोगों उनको आप एहसास कैसे दिलाइएगा सर? कहीं कि लोअर क्लास में उनको देखने में भी आ रहा है कि उनको एहसास नहीं हो रहा है। हम उनकी समस्याओं पर बात करते हैं। आज से पहले सरकारें बदली, लोग बदले, लेकिन उनकी स्थितियों में सुधार नहीं हुआ। आज भी वह जो है समाज वंचित है, आज भी समस्याओं में घिर के जी रहा है। हम उनकी समस्याओं पर बात करते हैं और जब उनकी बातों को सुनते हैं फिर उनको विश्वास दिलाते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपकी इन सारी समस्याओं पर काम होगा, उसका समाधान होगा। आएगा 5 चीज हो जाएगा। सर इसमें हम देख रहे हैं कि युवाओं का प्लान बंद। सर इस पे आपका क्या विचार है? सर देखिए, जन स्वराज का प्रथम और प्रमुख वादा यही है कि जब जन स्वराज सत्ता में आएगी तो पलायन पर सबसे पहले रोक लगेगा। जो लोग देखिए अपने ही घर में लोग मेहमान बन के रह गया है। छठ के छठ लोग आता है और फिर 4 दिन के बाद रिटर्न हो जाता है। वो तो आते भी नहीं। वही बात है। और आते भी हैं तो आने से पहले जाने का टिकट कन्फर्म रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा सबसे पहला और प्रमुख मुद्दा है कि हम पलायन पर रोक लगाएंगे। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। जो उद्योग धंधे जहां दिल्ली जैसे शहरों में जो लोग जा करके काम कर रहे हैं वैसे कल कारखाने उद्योग यहाँ लगाए जाएंगे जिससे उनको काम मिलेगा और मजबूरी में उनको 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यही मिल जाएगा 10-15। बिल्कुल। सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, बुजुर्गों को 2000 पेंशन। सर ये पेंशन 2000 रुपया हर मंथ कैसे संभव है सर ये देना? फिर सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार के पास पैसे तो है ही, लेकिन वह जो है गलत चीजों में यूज हो रहा है। वैसे योजनाओं में लूट हमारे समाज को बतलाइए कि बुजुर्गों का हाँ इससे क्या फायदा होगा? बुजुर्ग 60 साल से ऊपर को देना। देखिए उनको तो शुरू से 450 मिल रहा है, जबकि आप
आप भी जानते हैं कि उनको 400 उस समय से मिल रहा है जब 30 रुपए लीटर सरसों तेल था, आज 200 रुपए लीटर है। और वो भी शुद्ध नहीं, वह भी सही, मतलब वह भी इस बात को समझ रहे हैं। जो भी बुजुर्ग, जो वृद्धा पेंशनधारी हैं जिनको मिलता है, वह इन बातों को समझ रहे हैं कि विधायक सांसद का जो सैलरी है वो बढ़ा, उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई, लेकिन हमको दरकिनार किया गया, हमको अनदेखा किया गया और हमारे जो पेंशन है, हमारी जो हमको जो पेंशन मिलता है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। तो यह बातें उनको खल रही है, ऐसा नहीं है। सर ये नहीं है कि विपक्ष वाले इस पे दबाव बना रहे हैं कि 2000 पेंशन कहाँ से देंगे? विपक्ष वाले के पास तो कोई विजन ही नहीं है, वो जाति धर्म में उलझा करके लोगों का वोट लेता रहा है। और जो बिहार का विकास होना चाहिए था, अगर वो लोगों की मानसिकता सही होती, उनका विजन क्लियर होता, तो बिहार की आज यह स्थिति नहीं होती और जनसुराज को तीसरे विकल्प के रूप में आना नहीं पड़ता और इतना घूमना नहीं पड़ता। बिल्कुल। सर तीसरा मेरा क्वेश्चन है, महिलाओं को सस्ता ऋण क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। महिलाओं के लिए तो हमारे प्रशांत जी सीधा बात करते हैं कि उनको 5 लाख रुपया तक का जो लोन है सरकारी गारंटी पर दिया जाएगा और 4% सालाना ब्याज की दर से। अगर जीविका से भी अगर कोई लोग लोन लेता है तो 100 रुपया का 1 साल में 12 रुपया ब्याज लगता है और यहाँ मात्र 4 रुपया लगेगा 1 साल का। और इससे देखिए इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा, चूंकि सस्ता जब लोन उपलब्ध होगा, सस्ता ऋण मिलेगा, तो लोग काम करने के लिए उत्सुक होंगे, उनके पास पूंजी की व्यवस्था होगी, तो परिवार का हालात सुधरेगा। एक निश्चित है कि समाज बेहतर होगा इससे। अभी भी तो सर जीविका चल रहा है। जीविका चल रहा है, लेकिन जीविका में तो बहुत ज्यादा, जीविका में जो है वो तो बहुत ज्यादा ब्याज लिया जा रहा है, तो फिर दिक्कत है ना। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, ये क्या है सर? आज जो सरकारी स्कूलों की हालात है, बच्चे को पढ़ने के लिए गार्जियन मजबूरी में भेज रहा है सरकारी स्कूल में, जिसके पास न पैसा है न कोई साधन है। तब अगर जिसके पास साधन है, किसी के पास पैसा है, तो आप देख लीजिए प्राइवेट स्कूलों में भेज रहा होगा, सरकारी में नहीं भेज रहा है। तो फिर जब बच्चे हमारे शिक्षित नहीं होंगे, वो बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे, वो शिक्षा के मामले में सबल नहीं होंगे, तो फिर हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी कैसे? तो इसके लिए जो है हम एकदम बेहतर शिक्षा का व्यवस्था जो है करना है और यह प्रमुखता से करना है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, किसानों को खेती से बेहतर कमाई, ये सर कैसे संभव है? किसान अभी भी किसान है और इसमें 5वां क्वेश्चन है प्रशांत किशोर जी का कि किसानों को खेती से बेहतर कमाई, ये कैसे होगा? देखिए किसान तो आपको बता दे कि आज भी गांवों में वैसे किसान हैं जिनके पास बहुत ज्यादा खेती करने योग्य भूमि है, जमीन है, लेकिन वो लोग उतना ही खेती कर पा रहे हैं जिससे 1 साल का अनाज उत्पादन हो जाए, उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए। इसका बहुत सारे कारण है, इसमें सिंचाई है, खाद है, मजदूर की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इसमें प्रशांत जी का बड़ा क्लियर है कि जो अब मनरेगा का योजना जो चल रहा है उसमें सारे लोग जान रहे हैं कि पूरे का पूरा भ्रष्टाचार है। तो उस मनरेगा के तहत जो मजदूर है उनको नगदी फसल की खेती करने वाले किसानों के साथ जोड़ा जाएगा। तो जब किसानों को मुफ्त में मजदूर मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वो बेहतर ढंग से खेती करेंगे और जब खेती करेंगे तो आय में वृद्धि होगी ही, उनकी स्थिति में सुधार होगा ही। ये एक चीज और है कि प्रशांत किशोर जी का जो फंडामेंटल है, हमको लगता है कि बिहार में पहला बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री का दावेदार ठोक रहे हैं और घूम घूम के इतना प्रचार कर रहे हैं कि हम ये चीज करवाएंगे। लेकिन सर अभी तो खैर अक्टूबर नवंबर में जहाँ तक लगता है चुनाव हो जाएगा, लेकिन ये पहली बार ऐसा सरकार आया है और दावेदारी ठोक रहा है। और हमारे साथ सुधीर कुमार जी थे और इनसे बात की है कि जन स्वराज के एक एक मुद्दे पर बात की है। तो आप लोग जो अभी गांव-गांव में सर घूम रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स सर बता रहे हैं कि बढ़िया मिल रहा है, लेकिन उनको जागरूकता के लिए सर कहाँ क्या उनको व्यवस्था करवा रहे हैं? सर ये बताइए, जब गाँव में सर घूमते हैं तो आपको ऐसा कुछ लगा है कि वहाँ पे जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में उन लोगों का स्तर थोड़ा नीचे नहीं आपको दिखाई दिया सर? बिल्कुल लगा है। हम ऐसे परिवार में जाकर के मिले हैं, ऐसे मोहल्ले में जाके लोगों से मिले हैं जिनको आज भी समुचित कपड़ा उपलब्ध नहीं है उसके शरीर पर। हमने ऐसे लोगों को देखा है, दिल दहल जाता है, बड़ी दर्दनाक स्थिति है समाज का। उस समय क्या सोचते हैं सर? उस समय तो लगता है कि मतलब हम कितना उसको दे सके,
ताकि उसको उन स्थितियों का सामना नहीं करना पड़े जो बच्चे आज भी उस दुखद स्थितियों का सामना कर पा रहे हैं, जिन्हें कपड़ा नहीं है, बेहतर शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो हम तो यही सोचते हैं कि हम कितना उसके लिए बेहतर कर सके, लेकिन सबका अपना सीमित दायरा है। हमारे पास भी जो है संसाधन है, जो व्यवस्थाएं हैं, उससे बेहतर करने का प्रयास हम जरूर करते हैं। चलिए थैंक यू। मेरा नाम है संजय कुमार। आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल BBW News 24, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए और आगे का अपडेट आपको दिया जाए। कि आप विधायक के लिए दावेदार है सर, क्या आप विधायक बन सकते हैं सर? देखिए, बनना कौन नहीं चाहता है, मतलब किसे खुशबू। अगर मान के चलिए सर प्रशांत किशोर जी आपको इनवाइट कर रहे हैं, विधायक के लिए टिकट दे रहे हैं, तो सर आप पहला काम क्या कीजिएगा अपने शिवहर जिला में? इतना सारा समस्या है शिवहर में कि हम लोग तो चाहते हैं कि जिस दिन पावर आ जाए तो हमको कोई और नेता के जैसा महल थोड़े इकट्ठा करना है, जमीन थोड़े खरीदना है। हम लोग तो मरने के बाद 100 साल जीना चाहते हैं। नेता को तो देखते हैं कि जो मतलब जीतने से पहले हाथ जोड़ते हैं और जीत जाने के बाद तो पता नहीं चले कहाँ चले जाते, उसका कोई भरोसा नहीं रहता। यही तो लोगों को धोखा दिया गया है, ठगा गया है। आप भी धोखा दीजिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा सोच ही है कि मैं मरने के 100 साल बाद तक जिंदा रहूं। आज अगर रघुनाथ झा जी का कोई नाम ले रहा है तो जानते हैं उनके किए हुए कार्यों का ही देन है। शिवहर को जिला बना इसीलिए उनका है। तो हम लोग बस उनसे प्रेरित हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी कुछ ऐसा समाज के लिए करें कि हमारे न रहने के बाद भी हमें आदर के साथ याद किया जाए। सर क्या लगता है आपको इस साल प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, हमारे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से ऐसा होना ही है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना ही है, सत्ता परिवर्तन होना ही है और हम लोग 243 सीट जीतेंगे बिहार में। 243 पर चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसका सीधा यही बात समझ लीजिए आप कि जनता जो है पूरे मतलब अब तक जो शोषित हुई है, अन्य पार्टियों से अलग अलग पार्टी, अलग अलग दल के लोग उनका शोषण किए हैं, उससे एकदम परेशान है। उसको कोई विकल्प नहीं मिल रहा था और इस बार तो एक बेहतर विकल्प जनसुराज है। चलिए, हमारे साथ सुधीर कुमार जी थे और ये विधायक लड़ने के लिए, विधायक में मतलब टिकट के लिए दावेदार है और प्रशांत किशोर जी के पार्टी से। और देखते हैं कहाँ तक संभव होता है आगे का। और अभी कभी जब सीट अलाउंसमेंट होता है तब हम बात करेंगे सर से और आपको बतलाएंगे कि ये शिवहर जिला है और शिवहर जिला का आपको पता है कि स्थिति कितना खराब है। कहीं कि जहाँ हमको लगता है जहाँ रेलवे की सुविधा नहीं है वो जिला का भी विकास नहीं हुआ है। वो अपने बिहार में नहीं, हर एक जगह का वही हाल है। लेकिन बिहार में अधिकतर गढ़ गया। और प्लान की बात करें तो प्लान आपको 80 से 90% अभी भी ऐसे गांव कस्बे में जो लोग रहते हैं वो बाहर जाके अपना रोजगार के लिए मतलब कोई भी काम करते हैं। लेकिन घर पे वो अगर कुछ हो भी जाता है तो वो मतलब उनको कोई फैमिली मैटर हो जाता है तो आना जल्दी नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं हम बिहार के आदमी को बाहर जाते हैं तो गलत नजरिया से देखा जाता है, बिहारियों करके चिल्लाया जाता है। लेकिन हमको अब लगता है कि अगर हो सकता है प्रशांत किशोर जी का कहीं मुख्यमंत्री बन जाए तो हमको लगता है कि बेरोजगारी और प्लान, ये दोनों पर मेन मकसद है प्रशांत किशोर जी का कि ये दोनों कम से कम रुकना चाहिए। और रुकने के लिए तो खैर अब सरकार बनने के बाद ही प्रयास किया जाएगा कि क्या क्या होने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।